सो ऑलराइट, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, जैसे कि हम आज ये वीडियो में प्री एनालिसिस की बात करने वाले हैं कि हम बात करने वाले हैं कि कल हमको 4 सितंबर 2023 को हमको मार्केट्स में कहाँ पे बाइंग एंड कहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। तो जैसे कि मैं हर बिगनर्स ट्रेडर्स को बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप अभी मार्केट्स में चल रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स है, ये है। आप अगर देखें तो हर घर में भाई ट्रेडर्स होते हैं बॉस, ठीक है। हर घर में आप अगर सुने तो हर घर में ट्रेडर है भाई आज के टाइम पे, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। बट ट्रेडिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेडिंग में डिफरेंस है। आप समझो कि ट्रेडिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क है भाई, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब कोई भी कर सकता है आजकल। तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग बस आ रहे हैं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस आ रहे कर रहे, बस अंधाधुन पैसा लगा रहे। ना ही उनको रिस्क मैनेजमेंट आता है, ना ही मनी मैनेजमेंट। फिर उनका पैसा डूब जाता है तो गलत बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, इससे गैम्बलिंग होती है। यार भाई, पहले सीखो तो कमाया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है पैसा। आप सीखने के लिए आते नहीं हो, आप कमाने के लिए आते हो। आप सीखने के लिए आओ, आप जरूर पैसा बनाओगे। तो ट्रेडिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेडिंग में फ़र्क है। ये जो कर रहा है ये ट्रेडिंग है, एंड प्रोफेशनल ट्रेडिंग वो ट्रेडर होता है जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, पेशेंस फॉलो करता है, पोजीशन साइजिंग फॉलो करता है ना। अपनी जो भी स्टडीज़ है उसको फॉलो करता है। वो हो गई एक ट्रेडिंग। सो प्रोफेशनल ट्रेडिंग। सो प्रोफेशनल ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझो बात को। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप पढ़ोगे ना डॉक्टर का, कि कल कल बस सुबह उठ के आप सर्जरी कर दोगे। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बॉस। अगर आपको ऑपरेशन करना है तो आपको पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा कि ऑपरेशन किया कैसे जाता है। कि बस आप कल सुबह उठोगे एंड ब्लेड लिए काट दिए खत्म, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वैसे ट्रेडिंग में लोग करते हैं, आते हैं कल सुबह कर दिया ऑपरेशन ट्रेडिंग का, ले लिए ट्रेड। ट्रेड एग्जीक्यूट करने में लगता है क्या है? कल सुबह उठे ट्रेड ले लिए, क्या लग रहा? कुछ नहीं लग रहा। फिर क्या हुआ? लॉस हुआ, ट्रेडिंग सट्टा है, खत्म। गलती हम उनकी नहीं है, गलती ट्रेडिंग की है, मार्केट्स की है कि ट्रेडिंग सट्टा है। अरे भैया, आप सीखो तो कैसा करते हैं। आपको जो चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, आप वो करते क्यों? पहले उसको सीखो कैसा किया जाता है, बाद में आओ ना। सो अभी हम देखते हैं, लेवल्स की बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि बैंक निफ्टी जो है गाइस, 44,587 का जो मेरा जोन है वो मेरे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड जो मतलब सपोर्ट है डाउन साइड में वो 43,840 का है, जो कि प्रीवियस डे का लो भी मैं बोल सकते हो आप, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो हमारा जो है ना, अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, यानी कि यहाँ क्लोजिंग करा है इसने, है ना, ये क्लोजिंग लेवल है। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमको ना गाइस, यहाँ पे अगर ओपन होता है तो हमको वेट करना है इसलिए, ठीक है। हमको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, कभी भी पेशेंस से एंट्री लो, वेट करो। अगर कैंडल ब्रेकआउट करती है इसके ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करती है, देन आप यहाँ पे इसको बाय करो, यहाँ का एसएल लगाओ या फिर थोड़ा यहाँ का एसएल लगाओ, ठीक है। जहाँ पे एसएल लगाओ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेंगे, देन ऊपर जाएंगे। कभी मार्केट वन साइड ऊपर नहीं जाता है, धीरे धीरे ही करके जाता है, ठीक है। सो अगर कल गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन होने का सिनेरियो हमारा ऐसा है कि मैंने आपको जो बताया वो अभी, कि गैप अप ओपन हुआ 44,878 आ गया, 2 मिनट। अगर कल गैप अप ओपन हुआ 44,587 के रेंज पे, तो हमको क्या करना है ना, हमको वहाँ पे वेट करना है। एक तो वहाँ से रिवर्स ले, या तो फिर वहाँ पे ब्रेकआउट करे। अगर वहाँ ब्रेक कर देगा तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 44,775, एंड जो उसके ऊपर का नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 44,958। वैसे तो मेरा जेन्युइन जो टारगेट है 44,587 के ऊपर का, लेकिन तो वो तो ये है कि 44,958 का है। बट क्या होता है ना, उतना होल्ड कर पाना पेशेंस का काम है। सो आप अगर यहाँ पे भी मिले तो आप निकाल सकते हो अपनी क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जाने में एकदम एक मूवमेंट जाएगा, पूरा दिन लगा देगा, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पे भी टारगेट बुक करते हो, या फिर टीएसएल ट्रिलिंग एसएल यूज करके आप यहाँ तक लेके जाओ उसको, ठीक है। सो अगर कल गैप ओपन ओपन होता है तो हमारा ये सिनेरियो है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल का वेट करो, अगर नेगेटिव बने तो सेल करो। अगर सेल करने के बाद आपको कुछ बेरी बुलिश दिख रहा है तो ये टारगेट रहेगा उसका फर्स्ट, फिर उसके बाद हो सकता है यहाँ से फिर रिवर्स बैक ले ले, ठीक है। बट अगर कल इन बिटवीन ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो वेट करो इसको यहाँ से ब्रेक करने के लिए। कल की क्लोजिंग याली ये ब्रेक करा, देन फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट ये, एंड थर्ड टारगेट ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या करेंगे। गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या करेंगे? अगर यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ पे भी हमको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए सोचना है। यहाँ पे 15 मिनट का वेट करो, पहले के 15 मिनट हो सके तो ट्रेड मत ही करो, अवॉइड करो, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी 10 बजे के बाद ही आते हैं, जो करोड़ों के जो ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है।
सो अगर कल 44,200 के लेवल पे भी अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पे भी अगर 15 मिनट में एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश सेंटिमेंट्स दिखे, तो यहाँ पे भी आप बाइज करके चलो उसको, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, ठीक है। एंड अगर कल इसको ब्रेक करता है, देन फिर आप इसका ये टारगेट ले सकते हो फर्स्ट 43,840, जो कि मुश्किल है, बट देखिए मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, हमको दोनों साइड की फेवर पकड़ के चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो बोले वही होगा, या फिर आप जो सोच रहे हो वही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई भाई लोग। आपको ऐसा बिहेव करना है जैसा मार्केट कर रहा है, आपको अपने हिसाब से नहीं चलाना है मार्केट को, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। अगर आप मार्केट को अपने हिसाब से चलाने जाओगे, तो आपका लॉस होगा, लॉस ही होगा, ठीक है। आप मार्केट के हिसाब से चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गए हमारे लेवल्स। अगर कल इसको ब्रेक करता है 43,840 को, देन हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,600, सेकंड टारगेट रहेगा 43,377, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों मैं बुलिश हूँ कल के लिए, तो मैं बुलिश इसलिए हूँ, समझ लेते हैं मैं बुलिश भी क्यों हूँ, ठीक है। सो अगर हम बात करें, तो ये ना, ये देखो ये लाइन, देन फिर ये आई नीचे, मतलब क्या हुआ, प्राइस ने पहले वन डे की कैंडल है, इसने हायर हाइस बनाई, फिर लोअर लो बनाई, तो ये कौन सा चार्ट पैटर्न हो गया, ये हो गया भाई, कौन सा हुआ आप बताओ मेरे को, ठीक है। सो ये एक चार्ट पैटर्न हुआ जो कि हम बोल सकते हैं उसको बुलिश वेज, ठीक है। सो अभी ना हमको क्या करना है, हमको इसका वेट करना था ब्रेकआउट का, जो कि इसने ब्रेक कर चुका है। इसको फ्लैग एंड पोल भी आप बोल सकते हो, बुलिश वेज भी बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली हमको सिर्फ प्राइस समझना है, हमको बिहेवियर समझना है, हमको नाम से कोई मतलब नहीं है। आप इसको फ्लैग एंड पेल पोल बोलो या फिर बुलिश वेज बोलो, कुछ भी बोलो। तो इसका एक सिनेरियो समझो, इसने पहले हायर हाई बनाई, देन फिर इसने लो बनाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हुआ था, ठीक है, देखो ये दिख सकता है आपको, ठीक है। तो हमको क्या करना ना, इसने पहले हायर हाई बनाई, फिर लोअर लो बनाई, तो हमारा क्या मानना है कि इसका अगर हम प्राइस एक्शन देखें, तो ये पहले ऐसा गई, देन ऐसा आई, ठीक है। अब ऐसा आई तो उसका रिट्रेसमेंट क्या था, ये लेवल था उसका रिट्रेसमेंट का, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का शोल्डर भी है, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है। सो यहाँ से क्या हुआ ना, रिटेस्ट करी है इसने, मतलब कि यहाँ गई फिर यहाँ से रिटेस्ट करी। सो अब हमारा मानना क्या है कि इसके क्लोजिंग को काटेगा तो ऊपर जाएगा, क्यों ऐसा मानना है, क्योंकि ये हायर हाई बना रही है, ठीक है। ये हो सकता है ये हायर हाई बनाए, या अपना नया ट्रेंड फॉलो करें, फिर से इस टाइप में जाए एंड फिर ऐसा बने, क्योंकि मार्केट्स कभी भी चलते हैं तो वो ऊपर नीचे ऊपर करके ही चलते हैं। ऐसा वन साइड कभी मूव नहीं आएगा कि आपको एकदम ही रोज रोज ऊपर ही जाएगा, रोज रोज नीचे जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो चलता है तो ऊपर नीचे ऊपर करके ही चलता है, ठीक है। सो पहला रीजन हमारा ये था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो रिट्रेसमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, एंड रिट्रेस होने के बाद जो उसने अपनी जो मूवमेंट थी, वो अभी रिट्रेस करने के बाद क्या हो रहा है ना, कैंडल अच्छी बनी है, जो कि 100 ईएमए पे भी है। तो ये कैंडल स्ट्रांग है, बुलिश कैंडल, एंड इसके ऊपर अगर हमको क्लोजिंग के ऊपर निकलता है, देन उसके प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकलता है, तो हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाएंगी बाय साइड की, ठीक है। सो पहला रीज़न ये था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रीटेस्ट हो चुका है। दूसरा रीज़न ये है कि ये भागने की तैयारी में यहाँ से हमको दिख रहा है, बट अगर ये प्रीवियस डे का हाई काटेगा तो और सुपर भागेगा। यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा फंसा के भागे, धीरे धीरे मूव करे, इसका मतलब, ठीक है। और जो हमारा दूसरा रीज़न था वो ये था भाई, कि अगर आप देखें तो ये जो इसका हाई था, देखिए ये इसका एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, ये वाला, ठीक है। सो इसने इसको भी रिटेस्ट कर चुका है, हम मान के चलो ये था, देन इसको ब्रेक करा एंड ये रिटेस्ट हो चुका है, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है। सो हमको कल वेट करना है, देखना है क्या होता है, क्योंकि अब ये दो तीन कंफर्मेशन हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल गया, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न मिल गया जिसका रिटेस्ट हो चुका है दोनों का। बुलिश फ्लैग का भी हमको देखने मिला है, रिटेस्ट हो चुका है, ठीक है। ये भी यहाँ से गया इस टाइप में, फिर नीचे उतरा, फिर अब क्या हुआ, इसने इसको ब्रेक करा था, ये लेवल से ब्रेक हुई थी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, रिटेस्ट हो चुका है, ये भी बुलिश फ्लैग, मतलब ये कभी भी रिटेस्ट होता है तो रिटेस्ट से सिनेरियो ऊपर ही भागने का होता है। सो ये भी एक दूसरा रीज़न है, एक हेड एंड शोल्डर रीज़न है, एंड एक जो हमारा 15 मिनट्स मैंने आपको बताया वो रीज़न है। सो वेट करो, जैसा भी जो भी होता है उसके हिसाब से ट्रेड्स करो, लेवल्स मैंने आपको दे चुका हूँ, अपने हिसाब से एंट्री प्लान करो, एग्जिट करो, पेशेंस रखो, लोगों की सुनना बंद करो। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।